में प्राणायाम को एक बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम हम्म। और एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और एक बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, इस तरह उन्होंने बनाया। और बाह्य प्राणायाम प्राणायाम से अभिप्राय है कि जब आपकी चलती है और सांसों को पूरे निकाल लेने के बाद जब बाहर ही रोक लेते हैं, का नाम बाह्य प्राणायाम है। अंदर अच्छा, सांसों को भरते हैं और अंदर ही अंदर उसको रोक देते हैं, तो उस समय यह आभ्यंतर प्राणायाम है। मतलब जब नाभि में जाता है तब वहां रोकना है हाँ, ऐसे। सारी सांसें तो अंदर नाभि तक जाएगी, हाँ। जाने के बाद आपको रोक देना है मुख से, जो उसके स्वाभाविक गति है उसी हाँ। गति को रोक देना मन के बल पर। तो ये आभ्यंतर प्राणायाम कहलाएगा। हम्म। लगाते जाएंगे बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति। एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम अलग है, जब कहेंगे सूत्रकार तब मैं स्पष्ट करूंगा। फिर ठीक है। एक बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी एक और प्राणायाम है। ये दो प्राणायाम कठिन होते हैं और जीवन में कम अपनाए जाते हैं, और ज्यादा प्राणायाम करने से आपकी जो पित्त वृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए प्राणायाम भी योगी साधक के लिए अधिक प्राणायाम की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये शरीर को गर्माहट पैदा करती है। अब उसके कारण पित्त प्रकृति, जब गर्म अधिक हो जाता है शरीर में, पित्त प्रकृति की वृद्धि होती है। लेकिन वो ऋतु के अनुसार मैं बता, ऋतु में कितने प्राणायाम करना चाहिए, क्या क्या है, प्रकरण आएगा, थोड़ी धीरज रखेंगे। ये जो प्रकरण है उसकी पूर्व पीठिका ये है कि हमने अध्ययन कर लिया, साधना के सारे प्रकार, सारी प्रविधियां अध्ययन के मार्ग में हमारी आ गई। अब हमारे पास एक बड़ी चुनौती है कि संप्रज्ञात तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय में भेद बना रहता है। हम मंत्रों का पाठ करते जाते हैं, तो पाठ करने वाला जो है वो भी जानता है मैं पाठ करता हूं, और जो पाठ भी करता है वो कान को सुनाई पड़ता है। तो इस तरह ये ध्यान क्रिया और ध्याता दोनों ज्ञात होते हैं, और उससे भी जो अर्थ आप मनन करते हैं या बोलते हैं या स्मरण करते हैं, तो ये हुआ ध्येय, तो उसका भी ज्ञान बना रहता है। ये संप्रज्ञात का क्षेत्र है। लेकिन अज्ञात में हमें जब प्रतिष्ठित हो जाना होता है, उस समय हमारा जो ध्यान, ध्याता और ध्येय, इसकी हमारी सीमाएं, इसकी जो सीमाएं हमारे पास वो सीमित हो जाती हैं। हमें ऐसे लगता है कि मानो हम इन तीनों में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह स्थिति बनी रहती है। तो ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त हो, क्योंकि ध्यान लगाएं और हमारी ध्यान में एकाग्रता न आए तो ये कोई बड़ा आनंद भी नहीं है। तो इसलिए ये कहता है कि किसी भी तरह हमें संप्रज्ञात की ओर जाना ही नहीं है, तुरंत असंप्रज्ञात प्रतिष्ठित हो जाना है। तो इस तरह कुछ विधि बताइए, कारगर विधि। तो इस तरह ये क्रमशः 8 सूत्र बताएंगे, और 7 इसमें प्रमुख सूत्र हैं, और 8वें वशीकार, यानी पूरी इंद्रियां पे आपका अधिकार हो जाएगा, आपका वश हो जाएगा। इस तरह ये कुछ प्रकरण है, उसको पढ़ेंगे। हमने पहले सूत्र का अध्ययन कर लिया था, मैत्री करुणा मुदिता आदि सूत्रों के द्वारा। चित्त को हमेशा प्रसन्न रखें। चित्त विषादग्रस्त होगा तो भले ही आप ध्यान में बैठेंगे, लेकिन वो क्लरिकल ध्यान पद्धति हो जाएगा। किसी तरह विषय को स्पष्ट करके किसी तरह खाना पूर्ति करके आप जाना चाहते हैं, कार्य में व्यापृत होना चाहते हैं। फिर उन्होंने दूसरे प्रकरण में हमें बताया कि प्रच्छर्दन विधारण, इसके तुरंत बाद बताया कि ऐसी स्थिति हो कि थोड़ी देर मन अगर अशांत है तो उसको शांति प्रदान करने के लिए, उसमें एकाग्रता लाने के लिए प्राणायाम का थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम का जो अभ्यास है योग शास्त्र कहता है भस्त्रिका से भी होना चाहिए। अब 2-4 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ताकि आपकी रुचि बने और भी मित्र आए।
क्योंकि जो आपने पढ़ा अगर ये बार बार अभ्यास में नहीं आएगा तो विस्मरण होगा। भस्त्रिका को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक है लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम, एक है दीर्घ श्वास प्राणायाम, और एक हमने यौगिक प्राणायाम, यौगिक भस्त्रिका प्राणायाम, इस तरह हमने इसका वर्गीकरण किया था। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले विधारण नहीं करना, प्रच्छर्दन करना है। प्रच्छर्दन यानी बाह्य प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ये इसका अर्थ है। लेकिन वहां रोक देना विधारण नहीं है। जब आंतरिक स्तर में ये सांसें रोकी जाएगी तब जाकर के ये विधारण कहलाएगा। तो बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, इसको अगर और सरल ढंग से कर दे, लेकिन अभी हमें प्रच्छर्दन करना है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करना है, फिर विधारण बाद में करना है। लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम, ओम को थोड़ा लंबा बोलेंगे, और जितना लंबा बोलेंगे उतने, उसमें जितने हमने सांस खर्च की है तो उतनी सांस हम भरेंगे। आवाज नहीं आ पा रही है। में लिखा हुआ है कि बाहर रुकना है वो विधारण है। आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए अब देखते हैं। रुकना ही विधारण लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे रोकना। हाँ चलिए, थोड़ा धीरज रखिए, आपका आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब कुछ लाभ लेते हैं कक्षा की। क्षमा करें, मैं बीच में बोल रही हूँ। हाँ जी। कौष्ठस्य, व्यास भाष्य में कौष्ठस्य शब्द आया है। हाँ से वायुर्नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वपनम। तो ये कौष्ठ क्या है? कौष्ठ यानी उदर, उदर को कुष्ठ कहते हैं। उदर यानी पेट, आपकी भाषा में नाभि, जो आप नाभि की बार बार चर्चा करते हैं, वो उसकी बात। हाँ। चलिए अब आते हैं, अब प्रसाधन पे चलते हैं। जी, बाहर बाहर रोकना ही विधारण लिखा हुआ है उसमें, तो बाहर मुझे लग तो रहा था अंदर लेना विधारण होना चाहिए शब्द, हाँ लेकिन कोई विधारण नहीं। लिखा हुआ है बाहर रोकना। बुक में हाँ लिखा है बाहर नहीं, वो रोकना धीरे विधारण धीरे कैसे? ये अभ्यास हो जाएगा, कोई नहीं, ऐसे होता है। आइए आप विषय को अब, ओम को लंबा खींचिए। कोई नहीं, ये विषय को भूल जाइए। हाँ आइए। ओ इस तरह ये आपका लघु श्वास भस्त्रिका। अब दीर्घ श्वास पे चलते हैं। अब ओम छोड़ देंगे। अब आपकी नाभि तक आप हवा भरें। मैं आवाज के साथ सांस इसलिए भर रहा हूं ताकि आपको सुनाई पड़े, लेकिन जब ध्यानस्थ होंगे ये सारी क्रियाएं अपनी तक ही सीमित होनी चाहिए।
इसके और थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, जो करते हैं प्राणायाम वो जानते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति में इतना है कि हवा में अगर ये सांस में अगर स्ट्रोक लग जाए तो ये कपालभाति, जैसे ये आपके कपालभाति, लेकिन ये आपकी नॉर्मल रूप से चलती रहेगी सांसें। इस विधि को अब तीसरे चरण में ले जाते हैं। बाहर ही आपको सांसें रोक देनी है और 3 बार इस तरह करनी है। फिर जब बेचैनी हो अंदर लेना एक बार, फिर इसी तरह 2 बार और, फिर अंदर के 3 बार करके फिर ग्रंथ पे चलते हैं। बीच में 1 2 3 सांसों का फासला भी रख सकते हैं। ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम हो गया। अब आभ्यंतर वृत्ति करते हैं। सांसें अंदर भरिए, रोक रखिए, बेचैन होने पर बाहर निकालिए, लेकिन धीरे धीरे 1 2 सांस की फासला, फिर लीजिए सांसें अंदर। और फिर इसी तरह एक बार। चलिए इस क्रिया को यहीं स्थापित करते हैं। योग शास्त्रियों का कहना है कि 2 हमारी नाथुने हैं, उसमें जो बायां नाथुना है, बाई नाथुनी है, तो उसमें क्या है कि इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसमें जब सांसें चलती है तो अंदर कुछ गर्माहट हमारी बढ़ी हुई होती है, जो मोटाबॉलिज्म कोशिकाओं का विघटन के कारण। तो अब इस दाई बाई नासिका में अगर सांसें चलती है तो शीतलता का ये संकेत है।
अगर दाई नासिका में सांसें चलती है तो ग्रीष्म का संकेत है, अंदर कुछ ठंडगी है। तो इसलिए दाई नासिका जो है वो सूर्य नाड़ी है। तो अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो दोनों संतुलन बना रहता है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों में जब संतुलन बना रहता है तो मन समता की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। तो हजारों प्राणायाम हो सकते हैं, लेकिन इनमें से अगर ध्यान पे जाने के लिए कोई प्राणायाम है, ये जो उच्च श्रेणी की भस्त्रिका प्राणायाम हमारे योग शास्त्र में बताया गया है, तो वही प्राणायाम सबसे ज्यादा कारगर है, वो बैलेंस बनाता है। तो इस तरह इसका हमारे जीवन में प्रयोग है। तो इसी को आप ध्यान करते हुए इसको अपनाइए। जब कभी अध्ययन करें व चिंतन करें, ध्यान करें, तो अंतिम विधि ज्यादा कारगर है। धीरे धीरे इस पे आप अपना प्रयास। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, हाई जिनको बीपी की मेडिकेशन खाते हैं वो कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, ये बता दें प्लीज। हाँ, उनको ये जो तीसरे स्टेज का प्राणायाम है ये सबके लिए कारगर है। उनको लंबी सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल संतुलन बनाने के लिए वो ऐसे ही बैठ जाए। और जो तृतीय स्तर का है यौगिक जो प्राणायाम है, यौगिक भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को बाहर डाल दीजिए और जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना आप रोक रखिए, फिर धीरे धीरे अंदर ले लीजिए। तो यही है, थोड़ा प्राणायाम करके हमें करना चाहिए। इस तरह शास्त्र में विधि है। तो और धीरे सांसें सांसें रोक सकते हैं बीपी वाले, बाहर से मना थोड़ी करते देर रोक सकते हैं। और ये जो प्राणायाम, यौगिक प्राणायाम, वो आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। हैं। एक बार दोबारा बता दें, हाँ, एक बार दोबारा आचार्य जी बता दीजिए प्लीज, यौगिक वाले का। हाँ, केवल जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, मैंने भस्त्रिका के माध्यम से दिखाया कि ताकि आपको समझ में आए। जैसे लो ब्रीदिंग, हाई ब्रीदिंग दो बताया, ये दोनों नहीं करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको हाई बीपी आदि है, ये दोनों नहीं करना। लेकिन तीसरा प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी सांसें आप बाहर निकालिए, फिर उसको थोड़ी देर बाहर रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे अंदर ले लीजिए, फिर अंदर इसी तरह सांसों को भर दीजिए और देर में इसको निकाल दीजिए। ये औपचारिक क्रियाएं होती है। पंडित लोग जानते हैं, यजमान के यहाँ जाते हैं, जो सनातनी पंडित होते हैं वो कहते हैं लाओ धोती, लाओ कुर्ता, लाओ तुम्हारे पिताजी के लिए श्राद्ध करना है, लाओ। और वो कहाँ से दे? श्राद्ध हर साल करना है, वो फिर 3-4 बार श्राद्ध करने पड़ते हैं। कोई अच्छा कार्य हो उसके लिए अभ्युदयिक श्राद्ध, उर्मिल मैडम बैठी हैं, बेटा विदेश जा रहा है तो उसके लिए भी श्राद्ध करना होता है, अभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं। जब तरक्की हो, साल में 2-3 बार तरक्की हो जाती है ना, हवन कराते हैं। तो सनातनी परंपरा में श्राद्ध तो करना जरूरी है। अब उसमें लाओ कपड़े, लाओ वस्त्र, लाओ। अगर वस्त्र नहीं है, कहते हैं वस्त्र के अभाव में सूत्र दे दो, सूत्र यानी धागा दे दो। तो एक धागा 10 रुपए खरीद करके वो रखता ही है, पंडित जी नहीं दे पाएंगे, ले लीजिए। तो इसी तरह हमें हमारे जो सिद्धांत है हमारे, उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा सा ये औपचारिक रूप से इस तरह प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि रोगियों के लिए संभव नहीं है। तो वस्त्राभाव आचार्य आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जरूरी है वो सुनना आपका। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। विधारण का बुक में नाम लिखा हुआ है, जो बाहर छोड़ना है वो प्रच्छन्न है, जो बाहर रोकना है वो विधारण है। अंदर लेना ग्रहण करना विधारण नहीं है, बाहर रोकने का नाम विधारण लिखा हुआ है बुक में। अब प्रच्छन्न यानी निकाल देना, निकाल के रखना है ना, रोकना है तो प्रसर्जन हो गया। अब विधारण का मतलब क्या है? अंदर धारण करना, सांसें भर के। तो ये अभिप्राय आप देखिए, मैं पढ़ रही हूँ बुक में से, ये लिखा हुआ है विधारण जो है वो बाहर रोकना ही विधारण है। वेस्ट होगा, कोई नहीं, आप बात समझिए। प्रच्छर्दन का निकाल
निकाल देना क्या जैसे कहलाता है है? निकाल कर विधारण आप रोकना प्राणायाम है विधारण। सुनेंगी विधारण का तभी ना मतलब कुछ रोकना होगा। प्राणायाम। चलिए मैं तो कोई बुक बात में से पढ़ रही हूँ। ठीक है, व्यास कोई नहीं। भाष्य में। हम्म तो फिर भी मेरा दायित्व है आपको स्पष्ट करा देना। प्रच्छद यानी छर्द यानी वमन करना, तो भली भांति सांसों को वमन कर लेना। सांसों को वमन कर लेने के बाद रोकने पर ही वो बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहलाएगा। केवल निकाल देना ही प्राणायाम नहीं है। तो बाहर निकाल करके जब रोक दी जाएगी सांसें, तब वह प्रच्छर्दन प्राणायाम कहलाएगा, बाह्य वृत्ति प्राणायाम। अब उसी शैली से अब विधारण यानी सांसों को धारण करना। धारण तब होगा जब सांसें आएगी ना, तो सांसों को अंदर प्रवेश करा करके जब रोक देंगे, तब वो फिर विधारण कहलाएगा। ग्रंथकार के लिखने और हमारे पढ़ने में थोड़ा सा ये है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपने सुझाव दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वस्त्राभावे सूत्र दानम एक बढ़िया प्रकरण है। यानी बीमारी की स्थिति में आपको केवल औपचारिक क्रियाएं तो करनी है, आचार्य क्योंकि जी सबको हमेशा कहिए अपना ना माइक, प्लीज सब अपना माइक म्यूट कर ले। हाँ, उर्मिल जी का बार बार खुल जाता है, बहुत आज डिस्टरबेंस हमारा होती है समय ग्रुप पे। आधा घंटा यूं ही खराब हो गया। खराब तो नहीं, उर्मिल कुछ मैडम अभ्यास आप किया। अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, बार बार आपका खुल जाता है। ठीक है, तो आप सभी के आपकी आवाज से सभी को सूचना पहुंच गई। अब आते हैं अगला हमारा प्रकरण जो है विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी। इसको खोल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसका अध्ययन तो कर चुके हैं कि विषयवती उत्पन्न ही मनस स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति को बांधने वाली। निबंधिनी नितराम बंधिनी, मन की स्थिति को भली भांति बांध लेने वाली है जो प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति विषयों के कारण से उत्पन्न होती है। इसको अगर खोल दें तो ऐसे बनेगी, विषयवती उत्पन्ना प्रवृत्ति ही बा यानी अथवा। अथवा का मतलब प्राणायाम अगर आप करके एकाग्रता प्राप्त नहीं करते हैं, या प्राणायाम के साथ साथ इसको भी करेंगे और भी बड़ा लाभ होगा। तो वा यहां विकल्प के अर्थ में भी है और समुच्चय यानी और के अर्थ में भी है। तो विषयवती विविध विषयों का चिंतन करते हुए, भौतिक विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का, या आध्यात्मिक विषय का अध्ययन। हर बार अध्ययन करते हैं, कुछ नए विषय मिल जाते हैं, तो जैसे उनका मनन करते हैं तो उस नए विषय से भी हमारे चित्त में एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। मन को बांधने वाले वो विषय होते हैं, उस विषय से उत्पन्न जो प्रवृत्ति है वो मन को बांध लेती है। मन को बांध लेती है यानी अंतःकरण को वश में कर लेती है, जिसके कारण से उस प्रवृत्ति से हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है। तो यहां स्पष्ट कर दिया गया, किसी भी विषम परिस्थिति में आप मन को काबू कर सकते हैं। देखते हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं, तू जोर से पढ़ता है, तू जोर से पढ़ती है। अब ऐसी स्थिति में इनको समझाएं तो होता नहीं है, लेकिन वही मैं भी पढ़ता हूं दोनों की आवाज के बीच में, तो मैं अपने को व्यवस्थित कर लेता हूं। तो इसलिए साधक किसी पे आरोप न लगाइए, न लगाएं, और ध्यान रखिए कितनी भी विषम परिस्थिति है वो अपना रास्ता निकाले और साधना में वो रह जाए। केवल हमारी वृत्तियां होती है कि नहीं हमें दूसरों पे आरोप लगाना है, लेकिन एडजस्टमेंट सबसे बड़ी होती है वृत्ति। तो ये यहाँ बताई गई है। यहाँ भ्रांति हो गई किसको? ओशो, रजनीश बहुत बड़े चिंतक हैं, कभी उनका साहित्य भी आप पढ़िएगा, लेकिन निरपेक्ष भाव से पढ़िए, उन लगाव न लीजिए। वो कहते हैं ये विषय का मतलब है सांसारिक विषय, उन्होंने इसी को आधार बना करके ये, और आगे आएगा यथाभिमत ध्यानादवा विषय बना के एक बढ़िया पुस्तक लिखी है, संभोग से समाधि की ओर, इस तरह एक पुस्तक उन्होंने लिख दी। लेकिन वो केवल इनको टीका और वृत्तियों के माध्यम से उन्होंने पढ़ा है, लेकिन अगर पारंपरिक अध्ययन करता तो निश्चित रूप से समझ जाता ये दिव्य विषयों से उत्पन्न जो प्रवृत्ति है वो मन की स्थिति को बांधने वाली है। अगर दिव्य नहीं अदिव्य विषय होंगे तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है
कि जैसे ही आपके मन में वृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसे आपके मन में संस्कार उत्पन्न होगा, जैसा संस्कार उत्पन्न होगा ऐसी वृत्तियां उठेगी। अगर आपको संभोग के विचार उठ जाए मन में, तो उस हिसाब से आपके बार बार वो विचार उठते ही संस्कार बन जाएंगे, और उस संस्कार के कारण जैसे ध्यान में बैठेंगे तो वही पति की याद आएगी या पत्नी की याद आएगी, और वो बूढ़ा ध्यान क्या करेगा, वो वृद्ध ध्यान क्या करेंगी, और जा करके घर में पहुंचेगा। तो इसलिए ये विषयवती अदिव्य विषय पे मन को आप बांध नहीं सकते, यहाँ मन उन्मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो दिव्य विषय है, जिनका बार बार मनन चिंतन करने से दिव्य संस्कार उत्पन्न होते हैं, वह प्रवृत्ति ही आपके मन को बांधने वाली है। तो रजनीश यहाँ मार खा गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमारी पारंपरिक भी एक अध्ययन परिपाटी होती है, और इसके बिना इनसे बड़ी गलती हो गई। और इसी सूत्र को यो ग्रंथ पढ़िए, हम सब तो इन पढ़ करके गुजरते हैं, तो इनसे ये त्रुटि हो गई। तो इस तरह इसको आप समझना। आगे आते हैं, ये हमारे मैत्री करुणा मुदित 1, प्रच्छर्दन विधारण 2, विषयवती प्रवृत्ति निबंधनी 3, ये 3 कारगर उपाय बताने के बाद चौथा उपाय बताते हैं कि इसके माध्यम से भी आपके चित्त में एकाग्रता मिल सकती है, और उस एकाग्रता के बल पर आप असंप्रज्ञात समाधि पर जा सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, देखिए, विशोका वा ज्योतिष्मति ही, कुछ ज्योतिष्मति प्रवृत्ति होती है। इसको यहां पढ़ते हैं ताकि आपको विषय, आप हिंदी समझते हैं। देखिए, विशोका विषयवती ज्योतिष्मति प्रवृत्ति, इस टीका के बिल्कुल हिंदी टीका के नीचे विशोका अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति प्रवृत्ति, यानी विशोका ज्योतिष्मति ये दोनों बराबर रहती है, एक विषयवती एक अस्मिता मात्रा। संस्कृत में मात्रा होगी, हिंदी में मात्र हो जाएगा। तो यानी एक विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये इसको 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय किसको है, योग दर्शनकार को, व्यास भाष्य वाले को। लेकिन यहां हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से युक्त हो जाने पर आपके चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है। अब विशोका क्या है, देखिए टीका क्या कहते हैं कि शोक रहित की स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाए, हम तो रोते नहीं है, शोक रोने को कहते हैं, या हम किसी दुख से तो अभी पीड़ित नहीं हुए हैं, तो विशोका से क्या अभिप्राय है कि जब रजोगुण और तमोगुण से आप पीड़ित रहते हैं तो आपकी स्थिति उस समय विशोका स्थिति है, शोकयुक्त स्थिति होती है, शोकाकुलित स्थिति आपकी बनी रहती है। क्योंकि तमोगुण क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा तमोगुण के स्वरूप है, और रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा बनी रहती है, और रागात्मक आसक्ति बनी रहती है, किसी वस्तु को प्राप्त करना, जो काम अभी अधूरे हैं उसकी पूर्ति करनी। तो इस तरह बहुत से विचार इसमें बने रहते हैं। और तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहि नाम, इसलिए विविध कर्मों में, शाम से सुबह तक हम विविध कर्मों में व्याप्त रहते हैं। यहाँ तक तो बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि कक्षा में गए और 1 घंटा केवल यही है, ईश्वर तुम्हारे हाथ ऐसे, तुम्हारे पैर हैं ऐसे, इस तरह पढ़ करके आए, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, बड़ी सिद्धि नहीं मिली, लेकिन वो भ्रांति में रहते हैं। हमें 1440 मिनट का एक दिन मिला है, अगर हमने आधे घंटे ईश्वर स्मरण में दिए या मेडिटेशन में दिए तो क्या ज्यादा हमने दे दिया, हमने 40 मिनट भी नहीं दे पाए। तो इसलिए आप भ्रांति में न रहिए। अगर कहेंगे नहीं नहीं ये विधि गलत है, हमने इस विधि से मेडिटेशन करना सीखा है और इस विधि से हमारा समय वेस्ट हुआ, समय कहीं वेस्ट नहीं होता है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ ईश्वर के लिए इतने समय आपके जीवन से निकाल कर समर्पित किए। यहाँ तो कोई सिनेमा के गाना नहीं चल रहा होता है। निश्चित रूप से आप संप्रज्ञात समाधि में होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाने का एक प्रयास है। तो विशोका से अभिप्राय है तमोगुण और रजोगुण से जब आप रहित हो जाते हैं तब आपकी स्थिति विशोका की स्थिति। और ज्योतिष्मति क्या है, जब सत्वगुण से, शुद्ध सत्वगुण से, शुद्ध सत्वगुण होता ही है,
तो विशुद्ध कहने से अभिप्राय पूर्ण अर्थ है यहाँ। पूर्ण सत्व गुण से, सात्विक प्रवृत्ति से जब युक्त रहते हैं और शोक रहित होते हैं, रजो और तमोगुण से रहित, और विशुद्ध यानी पूर्ण सात्विक वृत्ति से जब युक्त रहते हैं, तो उस समय की स्थिति आपकी क्या होती है? विश्व का ज्योतिष्मति स्थिति। तो उस शुद्ध सात्विक गुण की स्थिति से अगर उसी को आधार बना करके उसी जो मनस्थिति है, उसी मनस्थिति के साथ अगर ध्यान में आप आसीन हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान लग जाने वाला है, यानी आपको एकाग्रता मिल जाने वाली है। तात्पर्य यह है, आप हरिद्वार गए, अभी कुंभ में किसी एकांत जगह आपको दिखी और आप वहां बैठ गए, बैठते ही अगर साधक है, वो आपकी विश्व का ज्योतिष्मति की स्थिति वहां हो जाएगी, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति है। संत महात्मा उसी गंगा की विशालता और पावनता के किनारे बैठ करके बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी तपस्याएं की है, धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो जाएगी और आपकी समाधि वहां लग जाएगी। नहीं तो आप केवल देखते देखते ही आपको और कुछ सूझने लगेगा। तो इस तरह ये विश्व का ज्योतिष्मति किसी भी स्थिति में आपको प्राप्त हो सकती है जहां सत्व गुण की प्रबलता है। जैसे अभी आएगी बसंत का थोड़ा आगमन होने लगा है, तो वसंत ऋतु की स्थिति में हम क्या करते हैं? ज्यादातर विषयों की ओर भागते हैं। पत्नी याद आती है, पति याद आते हैं, और विविध भोजन याद आते हैं, घूमने की चीजें याद आती है। लेकिन जो साधक है तो वो समझता है निश्चित रूप से ये सुहावना बनी जो ऋतु है, इसी ऋतु से मुझे ज्योतिष्मति प्रवृत्ति की ओर जाना है, सात्विक गुण से युक्त हो जाता है और उसका बड़ा लाभ ले लेता है। जब कभी ग्रीष्म के बाद बारिश होती है तो उस समय काम की प्रवृत्तियां लोगों में बढ़ जाती है, लेकिन साधक उस समय ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से युक्त हो जाता है, तो उस समय को वो चुनता है, ये ध्यान के लिए, साधना के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए ये अवस्था है, अवसर है। तो ये धीरे धीरे जो साधना में निष्ठा रखता है और जितना अभ्यस्त है तो उसको उतना आनंद मिलता है। नहीं तो हमें मौका मिलते ही केवल विषयों का ही स्मरण होता है। हर शुक्रवार को हमें स्मरण हो आता है सिनेमा जाना है, जानी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक क्या है, इसके पीछे एक तर्क है कि हमारे ग्रंथ पढ़ने में हमारी इतनी रुचि नहीं है, लेकिन सिनेमा देखने में हमारी इसलिए इतनी रुचि है क्योंकि हमने अनेक जन्म लिए हैं, और इन जन्मों के अनेक संस्कार ऐसे हैं जो मानवेतर जन्मों के संस्कार हैं, बंदर के संस्कार हैं, हाँ, और पक्षी कीट पतंगों के संस्कार हैं। तो उनका काम केवल आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं में वो व्यापृत रहना है। तो ऐसे हजारों जन्म हमने लिए हैं, तो उनके संस्कार बलवान संस्कार है, और एक बार अगर उसमें हम घुस गए तो अब वहां से छूटना आसान नहीं है। और ये कुछ श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की चर्चा है कि हमें प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग को ढूंढना है, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेय मार्ग से अधिक प्रेय मार्ग को ढूंढते हैं। क्या विषय को और थोड़ा खोल लेता हूं। जैसे माताएं हैं, देखिए कितनी बड़ी साधिका हमारी माताएं हैं। हाँ, मिठाई, मेरा परिवार रहा पंडित का परिवार, और हमारे घर में हमेशा हम पिता पूजन के लिए जाते हैं। हमारे घर में फल क्या, मिठाई क्या, जहां भी कोई कर्म हो, सनातनी परिवार है, सबसे पहले पंडित को दिया जाए। पंडित कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, घर के लिए ले लूंगा, दे दीजिए। अलग से पैक करके आते हैं और हमें खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन माता जी हमारी नहीं खाती हैं, उसको संभाल के रखती हैं, ये मेरे बेटे खाएंगे, 2 बच्चे हैं हम माता जी के, तो ये खाएंगे। अब हम उसको आज अगर टटोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ये एक प्रेय मार्ग था माता जी के लिए, लेकिन उन्होंने प्रेय मार्ग में भी श्रेय मार्ग को ढूंढने का प्रयत्न किया। अगर बच्चे खा लें, बच्चे इसका लाभ ले लें, वो पुष्ट होंगे, हृष्ट होंगे, और बच्चों की खुशी से उनको खुशियां मिलेगी। तो उसी तरह जो भी हमें उपलब्ध है, आपको पेंशन उपलब्ध है, आपके पास धन है, जो कुछ है, अगर आप इसी प्रेय मार्ग में श्रेय मार्ग को ढूंढते हैं तो आपके लिए ज्योतिष्मति प्रवृत्ति की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप प्रेय मार्ग में ही प्रेय मार्ग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे
और ज्यादातर यही होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करूं, ज्यादा से ज्यादा भोग मुझे मिल जाए। जो पुरुष समाज यहाँ बैठा हुआ है, वो पुरुष हमेशा सोचता है कि मेरी थाली में ही मुझे लेना है, सबसे पहले मुझे भोजन करना है, क्योंकि मैं कमाऊ व्यक्ति हूँ, प्रतिष्ठा मेरी मेरी प्रतिष्ठा यहाँ हनन हो जाएगी। तो ये प्रवृत्ति जैसे छोड़ देंगे तो हम ज्योतिषमती प्रवृत्ति से युक्त हो जाएंगे। तो ये इस तरह अमानिना मानवेन कीर्तनियो सदा हरि, ये इसकी पंक्ति है चैतन्य की। ये इसको एक बार खोलते हैं। तृणादपि सुनीचेन स्थाणोरीव सहिष्णुना। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तृणादपि सुनीचेन, कितनी भी हम तरक्की कर जाएं, विकास कर जाएं, ज्ञानी हो जाएं, हम निश्चित रूप से भावना रखें कि मैं तो दुब घास जो किसी के पैर में दब करके नष्ट होने के कगार पे होता है, तो उसी तरह मैं सबके पैर के निम्न स्तर में रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरे कारण से ही सभी पोषित हो, पालित हो, और मैं समाज के लिए न्यौछावर कर दूं। ये चैतन्य का विचार थे। स्थाणोरीव सहिष्णुना, इतना आप सहिष्णुवान बने, सहन करें कि स्थाणु यानी वृक्ष के समान, वृक्ष जैसे खड़ा रहता है, तो उसी तरह आप क्या करें, सर्दी गर्मी मान अपमान इनको सब सहते रहिए। अमानिना मान देय, कभी सम्मान नहीं लेना है। इस सम्मान जो हमें मिल रहा है दूसरों को बांट देना है। और इसलिए कीर्तनीय सदा हरि, ऐसे व्यक्ति ही हरि का कीर्तन कर पाता है। अगर सम्मान हम ग्रहण करने लगे तो निश्चित रूप से साधना में हमें ज्योतिषमती प्रवृत्ति नहीं मिलेगी, चित्त एकाग्र नहीं होगा, सम्मान ही सम्मान दिखाई देगा। आपके बड़े अनुभव हैं, जिस समय आप एग्जाम में पास कर जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन आपको मिलता है या बहुत बड़ी तरक्की होती है, उस दिन आपकी नींद खराब हो जाती है या नहीं? क्यों होती है? इसीलिए खराब होती है क्योंकि आप उसको पी जाते हैं सम्मान को। तो ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति हट जाती है। तो ये बहुत बढ़िया एक साधना है। तो हमेशा विशोका की स्थिति में, यानी रज और तमोगुण से रहित हो जाइए, सत्वगुण की प्रवृत्ति से युक्त हो जाइए, और उसी सत्वगुण से अगर आपकी समाधि लगती है, सत्व सात्विक वातावरण में, सात्विक भोजन में, सात्विक विचार में युक्त होकर के अगर समाधि लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की साधना, ऐसी व्यक्ति की समाधि खूब शीघ्र सफल हो जाने वाली है। तो इस तरह ये कुछ संकेत है ज्योतिषमती। लेकिन यहाँ व्यास जी ने दो प्रकार के इसको तोड़ा, और इसको उन्होंने कहा कि एक विषयवती ज्योतिषमती, विषयों का, सात्विक विषयों का जब आप सेवन करते हैं, अच्छे भजन है, अच्छी सुगंधी है, पुष्पों की सुगंधी लेते हैं, ये जो आपके क्या सुगंधी है, अगरबत्ती के सुगंधी, उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं, न प्राकृतिक सुगंधी से रहते हैं, सुंदर शब्द बोलते हैं। तो इस तरह ये विषयवती ज्योतिषमती प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति आपको मिल जाती है। और जिस समय आप अपने आत्मा के बारे में मनन चिंतन करते हैं और उसके सकारात्मक पक्ष को भी चिंतन करते हैं और उसमें जो कमियां हैं उसका चिंतन करते हैं, उस समय आपकी विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति होती है। और ऐसी स्थितियों में आप जब होते हैं, तो आप जब भी समाधि लगाते हैं तो आपको एकाग्रता उसमें मिल जाती है। ये इस तरह है, एक बढ़िया ये प्रकरण है। तो इस तरह हमारे ये चौथा प्रकरण खत्म हुआ, यानी चित्त को एकाग्र करने के लिए ये चौथा बिंदु है। अब पांचवा बिंदु देते हैं हमारे लिए, या ये चौथा बिंदु शायद है, मैं अपनी पुस्तक देखता हूँ, विषयावती प्रवृत्ति। हाँ, ये चौथा बिंदु। आचार्य जी, ये शोका विषयवती जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, तो ये विषयों के उस पे, विषयों का जो बाहरी विषयों को ग्रहण करके जो विषयों का होता है, उस विषय के लिए कहा गया है जो चित्त में आते हैं। हाँ, क्योंकि चित्त में तो बाहर विषय ही तो आएंगे ना। हाँ जी। इंद्रियां उनके एजेंट्स हैं, तो उनको भेज करके ये संस्कार ला देते हैं, और चित्त उन्हीं संस्कारों के कारण उद्वेलन को प्राप्त होता है। चित्त में विचार उठते रहते हैं, तो इसलिए जो भी विचार उठते हैं
तो उसमें बाहर एजेंट से गृहीत विचार प्रमुख होते हैं, क्योंकि चित्त को विघ्न में डालने के लिए कई कारक होते हैं। एक तो हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, और ज्यादा प्रभावी जो होते हैं वो हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं, और जो एजेंट के द्वारा गृहीत परिस्थितियां हैं, जो संस्कार है, वो होते हैं। तो यहाँ सभी का कथन किया गया कि भले ही प्रारब्ध कर्म के कारण विषयवान संस्कार उठ रहा हो, या भले ही क्रियमाण कर्मों के कारण जो हमारी परेशानियां अभी हुई है उसके संस्कार के कारण भी उठ रहे हो, या हमारी इंद्रियां जो देख रही हैं, जैसे प्रोनोग्राफी आप सामने देखेंगे, इंद्रियों के संस्कार तुरंत आएंगे चित्त में, वही विचार उठेंगे, वो सबको दबा देंगे। यानी तात्कालिक स्थिति महत्वपूर्ण होता है चित्त को प्रभावित करने के लिए, बाकी सब गौण हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे रजोगुण और तमोगुण स्वयुक्त हो जाएंगे, तो उनकी वृद्धि होने से। तो ये सारी प्रवृत्तियों का कथन इसमें। अस्मिता आचार्य जी, मात्र का समापन होगा नहीं, जी। दूसरे को भी पूछने दो, क्या है, एक ही व्यक्ति बोले जाए, दूसरों को भी टाइम दो ना पूछने का कुछ। और बीच में डिस्टर्ब वैसे भी नहीं करना। जी मैंने जी, तो एक बताइए, इसमें प्रकाशवती लिखा हुआ है, प्रकाश वाली प्रवृत्ति क्यों लिखा है? प्रकाश हाँ, सत्व गुण, हाँ, सत्व गुण की परिभाषा है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम मनामयम। सत्व गुण में प्रकाश होता है, घृणा की भावना से रहित वो प्रकाश होता है, निर्मलता उसमें प्राप्त होती है, और हल्कापन उसमें महसूस होता है, और ज्ञान की गहराई तक आपका प्रवेश हो जाता है, इसीलिए सत्व गुण। ठीक है, वो है थैंक यू, ठीक है। मात्र का क्या है जो अपनी हमारी जो है यार, है? लाल थोड़ा खाइए। हाँ, देखो वाली कुछ कह रहे हैं अनीता जी, शायद आप कुछ कह रही हैं। जी आचार्य जी, जो ये जो अभी तो हाँ, ये कुछ आप विषयवती कह तो रही हो हैं गई शायद। चित्त में। हाँ जी, ये हाँ, तो हो गया आगे बोलिए। बाकी विषय जो चित्त में होते हैं। तो ये जो विषयों का अस्मिता मात्र ज्योतिष में प्रकृति है, ये हाँ, आपके स्वयं का ही वो अनुभव होती है जी। हाँ, क्योंकि अस्मिता के बारे में आपके कुछ मूल संस्कार तो हैं अंदर, जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो उस समय आपके पढ़े हुए, देखे हुए, सुने हुए जो विषय हैं वो चित्त में स्टोर होके होते हैं स्मृति वृत्ति के रूप में, वो वृत्तियां उभरती हैं उस समय। तो उस समय सत्व गुण को की वृद्धि आप करके उनका चिंतन करें, जैसे हम करते हैं संप्रज्ञात समाधि में, कि मेरे में ये मतलब प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो है माइनस पॉइंट्स हैं। अच्छा, कि आप बार बार मनन करने से चित्त उसी में एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है। ये कहते हैं कि चित्त को हम एकाग्रता कैसे दिलाएंगे, कि इस तरह अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से युक्त हो जाइए। जैसे उन्होंने कंचन आर्या जी ने उस दिन बढ़िया अभ्यास कराया था। क्या, कैसा अभ्यास? कि मैं चेतनात्मा अपनी इच्छा के बल पर उन सकारात्मक विषयों को उत्पन्न करना चाहती हूं, वो मेरी चेष्टा है, और जैसी मेरी चेष्टा है उसके हिसाब से मैं प्रयत्न करता हूं। सांसों को मैं जोर जोर से चलाना चाहता हूं, और ये मेरी चेष्टा है, और प्रयत्न क्या है कि मैं जैसे चाहता हूं ऐसे सांसें जा रही है, आ रही है, और दृष्टा बन करके मैं उनको देख रहा हूं। तो इस तरह बार बार चिंतन करने से सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, और फिर वही देखने वाला मैं ईश्वर को भी देख रहा हूं अपने प्रयत्न से, अपनी चेष्टा से। तो इस तरह ये चित्त को एकाग्रता करने की विधि बताई गई है। जी धन्यवाद। ये तो दासी तमसो माँ ज्योतिर्गमय का बिल्कुल कि हाँ, विश्व हो गया और हाँ, ज्योति हो बिल्कुल, रजा और तमो गुण से परे मुझे सत्व गुण की ओर ले चलो। गया की ओर जाना। हाँ, और सत्व गुण के परले पार, यानी सत्व गुण के मात्रा हटते ही ईश्वरीय साक्षात्कार, और सत्व गुण में आपको संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, यही है। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हमारी जी विमला माता 7:50 जी हो कुछ गए, करवाएंगे मेडिटेशन?
मतलब सेवन सात नहीं, का आज 7 हो नहीं गया। कराएंगे। आज नहीं कराएंगे, ठीक है जी। अब ऐसा कराएंगे, हर संडे को रखते हैं मेडिटेशन, क्योंकि ग्रंथ हमें खत्म करना है। फिर हर हफ्ते रखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे परिष्कार होते जाएंगे। आज और कुछ पढ़ते हैं। वितराग विषयम्बा चित्तम, सबको सूत्र दिख रहा है? हाँ। अब वितराग विषयम्बा चित्तम, अब ये आपका 5वां सूत्र है। इसमें क्या कहते हैं? एकाग्रता करने के 5वां सूत्र है। कहते हैं चित्तम विषय अच्छा, वितराग विषय कैसे? ये सही हो गया, 5 आप चुके हैं। हाँ, वितराग विषय 5 नंबर है। एक बार आप क्रम संख्या जिनके पास है वो नोट करिए। मैत्री करुणा नंबर 1, हाँ जी, प्रचर्दन विधारणा नंबर 2, हाँ जी, विषयवती नंबर 3, विशोका ज्योतिष्मति नंबर 4, वितराग विषय 5। 5वें सिद्धांत पे है चित्त को एकाग्रता करने के लिए। वितराग विषयम्बा चित्तम, अगर आप वितराग विषय से युक्त हो जाए। अब वितराग विषय क्या है, इसको खोल लेते हैं। विगत हो गया है विषय राग, विषय यानी आसक्ति, राग यानी आसक्ति। तो विगत हो गया है आसक्ति जन्य विषय जिस चित्त से, यानी चित्त में कोई आसक्ति जब नहीं रहती, तो ऐसी आसक्ति रहित चित्त से युक्त जो संत महात्मा हैं, उनका जब आप स्मरण करते हैं तो आपको एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। अब यहां वितराग विषय के ऊपर एरो लगा करके आपको लिखना पड़ेगा कि मृत और जीवित, ये दोनों लिखना पड़ेगा। ऐसे वितराग विषय के जो योगी साधक हैं वो मृत भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं, और जीवित से ज्यादा लाभ मिलेगा। और मृत तो ग्रंथों में है, और लिखने वाले भी बड़ा चढ़ा करके बहुत कुछ लिख देते हैं। जैसे मैंने कल स्वामी राम के लेख पढ़ा, मेरे पास कई किताब होती है, जब मैं रिसर्च करके उब जाता हूँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो उसमें लिखा है कि ऐसे एक सज्जन की मृत्यु हुई और स्वामी राम को उनके गुरुजी ने भेजा, उस सज्जन के पास जाओ, और वो वहां पहुंचे, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद और 2-3 व्यक्ति अचानक पहुंचे, और हम 4-5 व्यक्ति मिल करके उस उनकी बड़ी को उठा करके ऊपर उठा नहीं सके जमीन से। तो लिखने वाला कौन है? कोई शिष्य है, नाम नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल होगा, 5 व्यक्ति उसको हिला डुला नहीं सकते। तो ये सारी खोपड़ी के ऊपर जाने वाली बात है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि मृत व्यक्तियों से ज्यादा लाभ देता है जीवित व्यक्ति। कृष्ण के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, कहीं कृष्ण के माखन चुराने की बात जब सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, और कृष्ण के वीर के बारे में जब सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए सत्य क्या है हम नहीं जानते, लेकिन लिखने वाले ने क्या क्या बनाया इसमें। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उत्पन्न होता हूं, हम तो लड़ जाते हैं सनातनी आर्य समाजी हो करके। भैया व्यास लिखते हैं कृष्ण कहाँ कहा कि कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उत्पन्न होता हूं। अरे ईश्वर को उत्पन्न होने की क्या जरूरत है? जो सर्वव्यापक आप कह ही रहे हो, फिर ईश्वर उत्पन्न हो जाता है। तो व्यास की भाषा में अनुवाद कर दें तो क्या बनेगा? व्यास कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो कृष्ण जैसे संत महात्मा महापुरुष उत्पन्न होते हैं। शब्दावली व्यास की है। तो इसलिए मृत व्यक्ति से ज्यादा कारगर होते हैं हमारे जीवित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए, और जिन व्यक्तियों के आश्रय में रह करके कुछ दिन उनके आश्रय में रहिए। व्यक्ति बोलता तो ज्यादा है, दिखावा बड़ा करता है, लेकिन आचरण में निष्ठा नहीं होती है। लेकिन ऐसे एक निष्ठ साधक आपको मिल जाए, कमी नहीं है ऐसे व्यक्तियों की, जब मिल जाए तो फिर आपका चित्त उनका स्मरण करके एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है। और जैसे हमारे यहाँ उर्मिल मैडम जी हैं, उनकी गुरु की तारीफ वो करती हैं, त्रिखा मैडम जी है गुरु की तारीफ करती हैं। तो उसी तरह आपके भी कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु होंगे, मार्गदर्शक होंगे, तो उनका आप स्मरण करिए। जब अवसर मिले उनके यहाँ आश्रय में रहिए। फिर भी मनुष्य है, ध्यान रखिए, बार बार हर कदम पे आपको परीक्षा करनी है, और आगे पता लगेगा कि अब तक मैं धोखे में था, ये व्यक्ति तत्वतः
हमारे नजर में और गिरा हुआ व्यक्ति है। तो इस तरह धोखा कहीं से भी हो सकता है। और इस तरह ये कहते हैं वितराग विषय की चिंतन करने से आपको ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह कृष्ण को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, दयानंद को ले लीजिए, शंकर को ले लीजिए, बड़े आचार्य हैं, ये मृत आचार्य हैं। और जीवित जो व्यक्ति हैं, आज जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिनके प्रति आपका मस्तक झुक जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहिए, उनके आश्रम में कुछ देर रुकिए, उनके वो क्या चिंतन करते हैं, क्या मनन करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी लीजिए। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें छांदोग्य उपनिषद, उस समय आपको सनत कुमार और नारद का संवाद मिलेगा। तो उसमें नारद स्पष्ट कहते हैं कि मैंने बड़े ग्रंथ अध्ययन कर लिए, बड़ी साधना उपासना आदि कर ली, लेकिन मेरे मन में ये आसक्ति रहितता नहीं आ पा रही है। यानी बड़े बड़े संत महात्मा के स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी ये वितराग विषयता की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ ना कुछ तरह ढोंग करना पड़ता है। जितना नजदीक होंगे उतनी ही जानकारी आपकी हो जाएगी। मुझे तो आपकी जानकारी लेने में देर नहीं है, क्योंकि आपकी जो बाई है, आपके जो कर्मचारी हैं, सेवक हैं, आप कैसे हैं, उनके जरिए से मैं तो आपको जान लूंगा। तो उस तरह आप भी मुझे जानने की कोशिश करें। तो इसी तरह ये मैंने केवल विनोद के लिए ये कहा। तो इसलिए बाई को और सेवकों को आपके जो गोपनीय जीवन है उससे दूर रखिए, क्योंकि सारी जानकारी उनसे हम तक आ जाती है। और आप कैसे हैं, कैसे लड़ते हैं, क्या स्वप्न देखते हैं, और कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी बात आगे देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ऐसी तरह व्यक्तियों की लिस्ट बनाइए, और जब कभी विपरीत परिस्थिति हो उनका विस्मरण करें। बारी बारी से ये कहते हैं, साधना के क्षेत्र बदलाइए, इनका स्मरण करते आपको ध्यान। मैं थोड़ा बीच ये जो हाँ जी, है बोलिए। में कहा वीतराग भय क्रोधो स्थित धीर मुनि उच्यते, तो यहाँ भय और क्रोध को नहीं लिया, सिर्फ राग को लिया है। हाँ, उसी के साथ ये सब इंक्लूड है। यानी भय क्रोध हाँ, अगर बड़ा भाई आ गया है तो उस जैसे जिनसे युक्त छोटे भाई हैं और दूसरे लोग हैं जो उससे संबंध रखते हैं, अविद्या आ गई तो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब आ जाएंगे। ये है। चलिए, और एक सूत्र आएगा, और एक सूत्र ले लेते हैं। अब देखते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान साधना के लिए एकाग्रता बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये तो आज हमें ये सूत्र तो पढ़ना चाहिए। अब ये स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन, इसके नंबर कितने हैं अनुराधा जी बताएंगी? हाँ, ये इसका नंबर है 6। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम बा। चलिए, अब स्वप्न स्वप्न भी हमें एकाग्रता दिलाने वाला है, निद्रा भी हमें एकाग्रता दिलाने वाली है, और क्या चाहिए? तो ये स्वप्न और निद्रा की चर्चा करते हैं। अब यहाँ स्वामी जी बढ़िया लिखते हैं, जो साधक गुरुओं से योग विद्या पढ़ता सुनता, उसके मन में ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन योग विद्याओं के संस्कार से स्वप्न भी ऐसे आते हैं, क्योंकि जैसा आपका मनन चिंतन होगा, संस्कार पड़ेगा चित्त में, और उसी हिसाब से आपको स्वप्न आएंगे। नए विषय जो आप नहीं जानते हैं, जैसे पढ़ेंगे वो स्वप्न में आएंगे। और स्वप्न अवस्था में उन संस्कार के उभरने से बड़ा आनंद आता है। और स्वप्न टूट जाने पर फिर क्या करना कि उन्हीं विचारों का बार बार मनन करिए, फिर समाधि में आप चले जाइए, और चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर जाने वाला है। बड़े स्वप्न हम भी देखते हैं। अगर आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं तो ईश्वर आ करके आपके पास खड़े हैं, कहते हैं देखो मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को, मैं हवा की भांति चारों ओर परिव्याप्त हूँ, आकाश के समान निर्लिप्त हूँ। तो मुझे देखने के लिए तुम्हें और थोड़ी साधना करनी चाहिए। तो कैसी साधना करनी चाहिए, हमारे मन में विचार उठते हैं। तो ईश्वर कहते हैं ऐसे बैठो, ऐसे नाक पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो, ऐसी एकाग्रता का चिंतन करो। तो इस तरह एक बड़े स्वप्न आते हैं, मुझे भी जैसे आते हैं आपको भी आएंगे, क्योंकि आप इस संस्कार से युक्त हो जाएंगे। तब फिर करते करते मेडिटेशन, फिर आपका ध्यान खुल जाता है, फिर बार बार
आपको इसके बाद उन्हीं का चिंतन करते हुए फिर समाधि में चले जाना है। सो करके भी आप समाधि में जा सकते हैं। तो यानी स्वप्न भी हमें आनंद देने वाला है, लेकिन स्वप्न भी दुख देने वाला है। अगर हरर फिल्म देख करके सोएंगे या भूत वाला जो सिनेमा होता है और मार काट वाली सिनेमा देख के सोएंगे, लड़ाई झगड़े वाले सोने से पूर्व वो देखेंगे, हर एक एपिसोड में तो लड़ाई झगड़े हैं और है क्या, प्यार कसम मोहब्बत लड़ाई काम खत्म। तो इसलिए इसको देखने सोने से पूर्व इसको देखना बंद कर दीजिए, आध्यात्मिक विषयों का मनन करिए। तो अब कहते हैं स्वप्न से भी आप जा सकते हैं समाधि में। स्वप्न को जब मनन करेंगे समाधि में बैठ करके, आज मनन का विषय क्या बनाना है, स्वप्न बनाना है, उस दिन क्या स्वप्न देखा था, तो इस तरह प्रभु मेरे द्वार में खड़े हैं और मैं ईश्वर को देख रहा हूं, इस तरह स्मरण करते हुए चल जा सकते हैं, यानी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि निद्रा से भी, अगर अच्छी निद्रा आपको आती है, उससे भी आप उसको आधार बनाकर, आलम्बन बनाकर आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। गाढ़ निद्रा में सुख की अनुभूति के संस्कार होते हैं, क्योंकि देखो किस लिए कि जब व्यक्ति उस अनुभूति को स्मरण नहीं, आगे जहां पर सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति, जब गाढ़ निद्रा होती है तो सारे तनाव आपके खत्म हो जाते हैं, दुख और दुख के साधनों की निवृत्ति होती है। पति पत्नी से लड़ाई होती है और रो रो करके पत्नी सो जाती है, तो उस समय ये सारे दुख क्लेश मिट जाते हैं और फिर बढ़िया निद्रा आ जाती है। और ये कहते हैं कि इसी तरह पति पत्नी में विवाद हो जाता है या कहीं देन लेन में विवाद हो जाता है, तो सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। तो ये कहते हैं सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति होती है अच्छी निद्रा से, दुख और दुख के साधनों की निवृत्ति होती है। तो ऐसे जब जब सुख निद्रा आए तो उसको आप आधार बनाइए और ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर का चिंतन करें। तुरंत वो सुख निद्रा ही आपको एकाग्रता की ओर ले जाने वाली है, असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने वाली है। यहाँ पे दूसरी टीकाकार कहते हैं कि कोई भी साधन आप अपनाइए, अगर सात्विक साधन है तो उसके बल पे आप एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि आंखें बंद करके सोचिए कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मैं कहाँ था। ओशो के अलग विचार है, इसी को अगर लिया जाए, मैं उस आनंद स्वरूप परमेश्वर के आश्रय में था, अज्ञान होने के कारण मुझे परमेश्वर का ज्ञान हो नहीं पा रहा था, मेरे पास शरीर न होने के कारण मैं परमेश्वर के उस आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहा था। इस तरह ये हमारे चिंतन चलेंगे। ओशो तो आसमान में उड़ता है क्योंकि वो पारंपरिक ज्ञान से अपरिचित है, लेकिन कहीं कहीं उसके विचार बड़े आनंद देने वाले होते हैं। वो आप कभी पढ़िएगा उनके साहित्य, लेकिन निरपेक्ष भाव से बेलगाव होके पढ़िए, तब कुछ आनंद मिलेगा। अब यथाभिमत ध्यानादवा आगे पढ़ने का आदेश नहीं है, तो इसको फिर आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ ये 7 प्रकरण खत्म हो जाएगा। जो आपका अभिमत है, अभिमत यानी जो आपको अभिष्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, ये नहीं है वही संभोग श्रृंगार की बात, हगिंग किसिंग, इसकी बातें नहीं है। ये यथाभिमत यानी शास्त्रानुकूल और समाधि के अनुकूल जो सात्विक अभिमत है, सात्विक उपदेश है, वह है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बड़ी गलती हुई है हमारे मध्य भारत में। जो संत समाज रहे कृष्ण प्रेम में इतना डूब गए, तो उनसे भयंकर गलतियां हुई है। उन्होंने इसी को आश्रय मान लिया। और हमारे यहाँ जयदेव कहते हैं, बड़े विद्वान कवि जयदेव, यदि हरि स्मरणे सरसम मन, हरि का स्मरण कर मन को खुश करना चाहते हो, यदि विलास कलास कुतूहलम, हरि के विलास कला को स्मरण करके अगर प्रसन्न होना चाहते हो, तो ये श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती, इस काव्य को पढ़ो। अगर राधा और कृष्ण के प्रेम प्रणय की बात चले और उसी को ध्यान का विषय बना जाए, तो उसमें जो जो आइटम्स आएंगे, प्रेम प्रणय के समय जो शब्दावली का प्रयोग होगा, वो आपको कहीं ना कहीं भटका देने वाली होगी। तो साधना में एकाग्रता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हीं विषयों से तो आप गए हुए होते, हजारों जन्मों के संस्कार तो आपके वहीं पड़े हुए होते। केवल एक सूत्र चाहिए, वो संस्कार भड़क जाएंगे। तो इसलिए मध्य भारत हमारा निश्चित रूप से बढ़िया रहा, संपन्न समाज और संपन्न ज्ञान विज्ञान से युक्त रहा, लेकिन ध्यान साधना उपासना के क्षेत्र में
ये नंबर 0 पे रहे। तो इसलिए यथाभिमत ध्यान का मतलब है वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल और सात्विक विचार समाधि के अनुकूल जो अभिमत है, जो अभिष्ट है, ऐसे विषयों का आप कहां तक वो गिनाए, यहां थक गए तो कहते हैं ऐसे विषयों का आप चुनाव करिए। तो ऐसे विषय क्या क्या हो सकते हैं? स्थूल प्रकृति हो सकती है, सूक्ष्म प्रकृति हो सकती है, चंद्र हो सकता है, सूर्य हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, आकाश हो सकता है, हवा हो सकती है, प्रदीप की जो लुई है वो लोई वो भी हो सकती है, लू जिसे कहते हैं। और साथ में आपके और क्या है कि जो मणि है, जो चमकती हुई मणि है, जो हरियाली है, इस तरह आप गाय है, इस तरह बहुत से विषयों का आप संग्रह करिए और उसको ध्यान साधना के साथ साथ थोड़ा स्मरण करिए। उसी विषय के बल पर आप एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ विषय रहे, 7 विषय। अब आगे फिर नया विषय आएगा, वशीकार आएगा, और ये भी वशीकार भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आपको समापत्ति का प्रकरण आएगा, और समापत्ति का प्रकरण आज समझ के जाइए। लालच की बारी आई। तस्थ तदंजनता समापत्ति, ये कहेंगे कि उस वस्तु का चिंतन करके उसी में स्थित हो जाइए, सारा कुछ भूल जाइए। जैसे बहुत बड़ा पिंड है, किसके, मिठाई के, बहुत बड़ा गोला है और चींटी इतनी सी है, और उस जैसे हजारों चींटी हो उस पिंड को उठा नहीं सकते, लेकिन चींटियां उसके चारों ओर लिपट जाएंगी और वो एक चींटी हो तो लिपट के रहेगी। तो उसी तरह उत्तम विषयों को आप ध्यान के मार्ग के लिए अपनाइए और उसमें ऐसे चिपक जाइए, ऐसे चिपक जाइए कि वहीं से आप समापत्ति को प्राप्त कर, समापत्ति यानी एकाग्रता को प्राप्त कर असंप्रज्ञात में चले जाइए। तो इस तरह कुछ विचार आएंगे, तो रुचि रखिए इसको पढ़ने के लिए। तो आज 7 सिद्धांत आपके स्पष्ट हुए। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षाएं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। अब आपका प्रश्नोत्तर सत्र है।